2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। इसमें आपको लाइन की दो पासिंग पॉइंट देगा x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। x1 y1 इसका पासिंग पॉइंट, ठीक है। अब m क्या होता है, m मतलब स्लोप, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। अब इसमें वो अलग से आपको स्लोप निकाल के नहीं देगा, ठीक है। आपको स्लोप अपने आप निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, m यानी कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। आपको वो लाइन की इक्वेशन निकालने को बोलेगा और लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे देगा, ठीक है। इनमें से एक को मान लेना x1 y1 है और एक को मान लेना x2 y2। y और x2 ऐसे के ऐसे रहेंगे, आपको y1 और x1 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। बच गया m मतलब स्लोप, आपको स्लोप अलग से निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको लाइन की दो पासिंग को दिए हैं पॉइंट x1 y1 और x2 y2, तो ये जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एक तरीका और होता है, अगर आपको लाइन का एंगल दिया है x एक्सिस के साथ, ठीक है। अगर लाइन का एंगल दिया है x एक्सिस के साथ, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ पर उसने एंगल तो नहीं देगा हो, यहाँ पर आपको क्या देगा, लाइन के दो पासिंग पॉइंट। तो स्लोप हम इस वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, find the equation of the line find the equation of a line joining the points -1, 3 एंड 4, -2 एंड 4, -2। तो उसने ये लाइन के दो पासिंग पॉइंट आपको दे दिए हैं, -1, 3 एंड 4, -2। ये लाइन है, इसका एक पासिंग पॉइंट है आपका -1, 3 और एक है 4, -2। इनमें से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लो। मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। तो x1 y1 तो है ही हमारे पास, m नहीं है ना, तो पहले हम m निकाल देते हैं। m मतलब स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है आपका -2, माइनस x1 कितना है -1। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे y2 -2 और ये -3, सॉरी अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। x2 तो 4 है, 4 माइनस -1। कुछ रॉन्ग हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 3 होगा ना। y2 माइनस वाई वन में इसको देखो, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस का 3 है, y1 3 है, अपॉन x2 माइनस 4 माइनस -1। तो ये आ गया माइनस का 5, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5। m की वैल्यू -1। हम निकाल लेते हैं लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल mx माइनस x1। याद देखिएगा कि स्लोप निकालने में x1 y1 आपने जिसको लिया है उसी को आप इक्वेशन में भी x1 y1 आप उसी को ही लोगे, ठीक है। y ऐसी रहा, x1 y1 तो इसको लिया था ना, y1 3 है, m -1, x ऐसी रहेगा, x1 की वैल्यू -1, y -3 ऐसी रहा, -1 ऐसी रहा, x +1। अब ये माइनस साइन -1 अंदर इंटू होगा, -1 × x माइनस का x और ये माइनस, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस का x यहाँ आके प्लस का x प्लस y माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1, x + y -2 इक्वल 0। तो ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको लिखिए फटाफट। तो ये फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a के कोऑर्डिनेट है 2, 5, b के -4, 9, c के -2, -1। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले।
ABC, ए के कोऑर्डिनेट 2,5, बी के -4,9 और सी के -2,9। अब जो इनके मिडेन्स हैं हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। एक मिडेन हम बनाएंगे ए से मिडेन बनाएंगे BC पे, तो उसको नाम दे देंगे AD, ठीक है। तो आपने AD की इक्वेशन निकालनी है, तो किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास दो पासिंग पॉइंट होने चाहिए। तो AD का एक पासिंग पॉइंट तो है आपके पास A वाला कोऑर्डिनेट, है ना, 2,5, लेकिन D वाला कोऑर्डिनेट नहीं है। अब आपको पता है कि जो मिडेन होता है वो क्या होता है, मिडेन जिस भी लाइन पे ड्रॉ होता है वो उसका मिड पॉइंट बन जाता है। तो D यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। AD इज मिडेन on BC, therefore D is the midpoint of BC। तो D के कोऑर्डिनेट हमको निकालने पड़ेंगे। तो X वाले का निकालने का फॉर्मूला x1 + x2/2 और Y वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालने का y1 + y2/2, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है तो, और हमें पता है मिड पॉइंट होता है ये। तो x1, तो जो B वाले कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो जाएंगे और जो C वाले हैं वो x2 y2। x1 है -4 और x2 है -2/2, y1 है 9 और ये है -1। तो ये मेरे ख्याल से -4 -2 -6, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, 9 - 1 8, 8 / 2 4। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए -3,4। अब आपके पास A के कोऑर्डिनेट भी हैं और D के कोऑर्डिनेट भी। अब AD की इक्वेशन निकाली जा सकती है ना। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। x1 y1 तो है ही आपके पास, x1 था तो A वाले को मान लेंगे या तो D वाले को मान लेंगे, बस आपको m निकालना पड़ेगा। m का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 x2 - x1। m क्या है, इक्वेशन AD की x - 5y + 23 = 0, है ना। चलिए, तो AD की इक्वेशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AD निकालना पड़ेगा। ये हटा देता हूँ। इसको भी जरूरत नहीं है हमेशा, मुझे लिख के आना सबने इतना। तो स्लोप ऑफ AD, तो स्लोप ऑफ AD यानी कि m y2 - y1 x2 - x1। देखो A के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1, D के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। तो y2 है 4, y1 है 5, x2 है -3, x1 है 2, ठीक है। 4 - 5 -1 और ये -5। तो AD का स्लोप कितना आ गया, 1/5। अब इक्वेशन ऑफ AD भी तो निकालनी है। इक्वेशन ऑफ AD क्या होता है, y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। y तो ठीक है, x1 y1 हमने A वाले की उसको लिए थे ना, तो A में y1 है 5, m है 1/5, m की निकाली x - x1 है 2, ठीक है। सारे मीडियन निकालने हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ इंटू में आ जाएगा, 5 × y - 5 और ये 1 × x - 2, ये 5y - 25 और ये x - 2, इनको वहाँ ले आएंगे, प्लस का 5y यहाँ का, माइनस का 5y, माइनस का 25 यहाँ पे, प्लस का 25। तो ये आ गया x - 5y 25 - 2 23। ये AD की इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो मिडेन AD है उसकी इक्वेशन आपके पास आ चुकी है ना। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, मिडेन BE, है ना। अब BE की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास उसके दो पासिंग पॉइंट होने चाहिए। एक पासिंग पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है B वाला, E वाला आपको निकालना पड़ेगा। E के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर D के निकाले थे। E यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा ना, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, E और E के वो निकाल देता हूँ मिड पॉइंट। हाँ, इक्वेशन जो आप निकाल लेना, ठीक है। ये लिख लिया होगा सबने।
ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले, हाँ, फिर उसकी इक्वेशन बी की इक्वेशन निकालेंगे। बी ई इज मीडियन ऑन ए सी, तो यानी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ई के कोऑर्डिनेट एक्स वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई वाले कोऑर्डिनेट का y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर x1 ले लेते हैं, x1 y1 a को और x2 y2 c को। x1 प्लस x2 2 प्लस माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 अपॉन 2, वाई वाले का 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो 2 माइनस 2 आपका 0, 0 अपॉन 2 0 होता है, नहीं 0, और 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2 2। तो जो ई के कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गया 0,2। बाकी बी ई की इक्वेशन आपको अपने आप निकालनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ बी। चलो मैं निकाल देता हूँ स्लोप ऑफ बी यानी कि m, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो b वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मान लेते हैं, और जो e वाला कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2। तो y2 है यहाँ पर 2 और y1 है 9, 2 माइनस 9, x2 है 0 और x1 है माइनस का 4, माइनस का 7 और ये प्लस का 4, माइनस का 7/4 आ रहा है इसका स्लोप, बी ई का स्लोप माइनस का 7/4। माइनस का, अब बी की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी ई क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। y तो सही है आपके पास, y1 कितना है देखो, x1 y1 हमने b के कोऑर्डिनेट को लिए थे ना जब हमने उसका स्लोप निकाला था। तो b में y1 9 है, y माइनस 9, m आया है माइनस का 7/4, x माइनस x1 है माइनस का 4, x माइनस माइनस का 4। यहाँ निकालते हैं, ये अपॉन का 4 इंटू में आ जाएगा, यहाँ 4 इंटू वाई माइनस 9 और ये माइनस का 7 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का 4। तो ये 4y माइनस 36, ये माइनस का 7x माइनस का 28। इनको यहाँ लेंगे, माइनस का 7x यहाँ की प्लस का 7x प्लस का 4y तो यही था, माइनस का 28 यहाँ के प्लस का 28 आएगा ना, माइनस 36 प्लस का 28 माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 7x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल 0। ये आ गई बी ई की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसी तरह एक और मिड निकालना है सी से, है ना। सी एफ आपने मिड निकालना है। अब तो सी एफ की इक्वेशन निकालने के लिए उसके भी दो पासिंग पॉइंट दिए हमारे पास होनी चाहिए। तो सी का तो है हमारे पास -2, -1, एफ़ का नहीं है। एफ़ का हम कैसे निकालेंगे, जैसे ई का निकाला था, एफ़ यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, वैसे ही एफ़ का कौन, एक्स का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई का y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। आंसर निकालिए इसका। चलिए यहाँ पर इसको निकालते हैं। सी एफ इज मीडियन, हमने कल कुछ ऐसा क्वेश्चन क्या था कि अच्छा एल्टीट्यूड वाला किया था ना जिसमें ऑर्थो सेंटर निकालना था। सी एफ इज मीडियन ऑन ए बी, तो यहाँ पर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। तो ए बी x1 y1 a को, x2 y2 b को मान लेते हैं। x1 2 है, x2 -4 अपॉन 2, y1 का y1 5 है और ये 9। 2 - 4 माइनस का 2, माइनस के 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, 5 + 9 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो एफ के कोऑर्डिनेट -1, 7, ठीक है। अब सी एफ की इक्वेशन निकालने के लिए आपको
इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ सी एफ। तो सी के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मान लेते हैं और f के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो इक्वल्स टू एम इसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 f का y2 f का y7 है माइनस y1 है -1, 7 माइनस -1, x2 है माइनस का 1 और x1 है माइनस का 2। m कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 1 8, तो -1 ये प्लस का 2, 8 अपॉन 1, m इसका 8 आ रहा है ना। अब इक्वेशन ऑफ सी एफ, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल m ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, चलिए इसकी इक्वेशन निकालते हैं। कहाँ पे निकालें इसकी इक्वेशन, ऊपर वाली लाइन हटा देते हैं। तो हमने c के जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या लिया था, x1 y1 ना। ये जब हमने इसका स्लोप निकाला था c में, तो y फॉर्मूला ही रख दिया। c में y1 कितना है, -1, y माइनस -1, m है 8, x माइनस x1 है माइनस का 2, तो y प्लस 1 8 x माइनस माइनस प्लस का 2, तो y प्लस m इक्वल्स टू 8x प्लस 16। इसको वहाँ लेके जाएंगे, 8x प्लस का y यहाँ के माइनस का y प्लस का 1 यहाँ के माइनस का 1। तो सी एफ की इक्वेशन आ गई 8x माइनस वाई प्लस 15 इक्वल 0, है ना। तो ये आपकी मीडियंस की इक्वेशन आ गई है, सिंपल है। इनवर्ट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 1 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, -1 और 5, 7 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक और लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। क्या कर रही है, यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना। तो हमने क्या निकालना है कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर हम ले लेते हैं p, ये आपका पिछले साल का वो आ गया सेक्शन फॉर्मूला का। तो जब भी हमको रेशियो निकालना होता तो हम क्या लेते थे, लेट द रेशियो बी, लेट ए पी रेशियो पी बी को कितना लेते थे, के रेशियो 1, के रेशियो 1 को लेते थे। पता है, देखो वैसे हम क्या रेशियो लेते हैं, m रेशियो n लेते हैं ना। तो उसने क्या किया कि दोनों साइड n से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, और m अपॉन n को उसने क्या मान लिया, k मान लिया। तो जो भी आपकी k की वैल्यू आएगी वही आपका रेशियो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p के जो कोऑर्डिनेट है इसको x, y मान लेते हैं। अब अगर आपको याद हो पिछले साल का, तो अगर यहाँ पर आपको m रेशियो n दिया होता था, जो p के वो होते थे कोऑर्डिनेट x, y, उसको निकालने का फॉर्मूला होता था। क्या होता था, x का फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का निकालने का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे। अब ये जो ये वाला पॉइंट है, p वाला पॉइंट, इस वाली लाइन पे भी तो लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये इस पे लाए होंगे ना। तो जो x और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, हम उसको इस इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो निकालते हैं हमने। अच्छा, m हमारा क्या हो गया, k, और n हमारा कितना हो गया, 1। a के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मान लेते हैं, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। चलिए निकालते हैं m यानी कि k, x2 कितना है 5 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है माइनस का 1 अपॉन में m प्लस 1, m तो k है और ये है ना। अब ऐसी y निकालने का फॉर्मूला my2, m तो y है, y2 इसको लिया हमने 7 को, n तो 1 है, y1 भी आपका 1 है, अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। तो x की वैल्यू आ गई 5k प्लस माइनस से माइनस का 1 अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए k के टर्म्स में। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू आ गई। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ये किसके हैं, p के, और p इस इक्वेशन पे लाई करता है। ठीक है, बिकॉज सिंस x, y लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4,
तो अगली लाइन में हम यहाँ पर क्या रख देंगे, x और y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो उसमें रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आई थी, 5k-1 अपॉन k+1 और ये 7k+1 अपॉन k+1 इक्वल 4। दोनों फ्रैक्शन में लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो अपॉन में आपका k+1 आ गया, 5k + 7k 12k, -1 + 1 0, है ना। और इक्वल टू अपॉन का जो k+1 है वो वहाँ आपका इनटू में चले जाएगा, ठीक है। तो कहाँ करें इसको सॉल्व, 1/2। चलिए इसको यहाँ ऊपर करते हैं सॉल्व। 12k अपॉन k+1 इक्वल टू 4, वैसे 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका 3k आ जाएगा। 3k इक्वल टू k+1 प्लस का के यहाँ के माइनस कर दो, ये आ गया 2k अपॉन 9। k की वैल्यू 1/2, जो भी k की वैल्यू आएगी वही इसका रेशियो है, ठीक है। तो देयरफॉर AB रेशियो PB कितना आ गया, 1/2, यानी जो x + y = 4 वाली लाइन है वो AB वाली लाइन को 1/2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर देखो ये अभी आपका प्लस में आ रहा ना इसकी वैल्यू k की, तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर k की वैल्यू माइनस में आएगी तो वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, ठीक है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम। इन्वर्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्ट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, -1 एंड 8, 9 इज डिवाइडेड बाय द लाइन y - x = -2। सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको होमवर्क से कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग होगा वो। इन्वर्ट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Line segment joining 2, 3 है वैसे ही and 4, -5 is divided by the line joining the points 6, 8 and -3, -2, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही, बस उस वाली में आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन दी होती थी, इसमें दूसरी लाइन की इक्वेशन नहीं दी, आपको निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब सबसे पहले उस लाइन को बनाएंगे जो लाइन डिवाइड हो रही है, ये वाली लाइन डिवाइड हो रही है ना, 2, 3 एंड 4, -5 को जोड़ने वाली लाइन, यानी AB वाली लाइन। इसको ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, इसको क्या ले लेते हैं, इसको CD ले लेते हैं। CD लाइन P पॉइंट पे इसको डिवाइड कर रही है, C के पॉइंट है आपके पास 6, 8 एंड -3, -2। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है। CD वाली लाइन डिवाइड कर रही है तो CD की इक्वेशन निकाल लेंगे हम, है ना। तो CD की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसका स्लोप निकालना पड़ेगा पहले। स्लोप ऑफ CD यानी कि m y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -2 -8 अपॉन -3 -6, तो ये माइनस का 10 अपॉन -9, ठीक है। हमने C के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया, D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया, है ना। यस, -3, -2। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ CD निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 इक्वल ब्रैकेट x - x1। y तो ठीक है, अब x1 y1 हमने किसको लिए थे, C के कोऑर्डिनेट को ना, तो y1 उसमें 8 है, m की वैल्यू 10 अपॉन 9, x - x1 है 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आ रही है जैसे 10x - 9y + 12 इक्वल 0। 9 को इनटू में भेज देते हैं हम,
10 इंटू एक्स माइनस 6, तो 9 इंटू वाई 9y, 9 8 या 72, 10 इंटू एक्स 10x, 10 6 या 60, तो वहाँ लेके जाते हैं 10x प्लस का 9y, यहाँ के माइनस का 9y, माइनस का 72, यहाँ के प्लस का 72, तो जो सी डी की इक्वेशन आ गई 10x माइनस 9y प्लस का 12 इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे ही ले सकते हैं 10x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसको जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म इसको वहाँ भेज दो, ठीक है, माइनस का 12, तो ये सी डी की इक्वेशन आ गई है। अब ये सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है ना। हम क्या करेंगे, जो पी के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे x कॉमा y, फिर हम क्या निकालेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे के टर्म्स में, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ से करें इसको, चलिए यहाँ से करते हैं। हमें तो रेशियो निकालना था ना, हम ले लेंगे लेट सिम्प्लिफिकेशन वैसे ही होगा, लेट ए पी रेशियो पी बी इक्वल्स टू के रेशियो 1। अब हमें एक्स पी के वो निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स का फॉर्मूला mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, वाई का y इक्वल्स टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट्स को y2, x तो ठीक है, एम हमने किसको लिया है k को, x2 4 को, n1 है, x1 3 को, अपॉन k प्लस 1, y ठीक है, m किसको लिया है k को, y2 हमारा माइनस का 5, n हमारा 1, y1 हमारा 3, अपॉन k प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू माइनस का 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, x और y की वैल्यू आ चुकी है। अभी x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं और p इस लाइन पे लाई कर रहा है, सी डी वाली लाइन, यानी कि इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे। रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है इसका -5 अपॉन 97, यानी 5। अब देखो ये आपका आंसर वैसे माइनस मारा, तो यानी इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अगला जो काम है क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू को सी डी में रखना, ठीक है। Since p ब्रैकेट x, y lies on CD, तो x और y की वैल्यू इसकी इक्वेशन पे लाई होगी 10 इंटू 4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो एक साथ लिख लेते हैं 10 इंटू 4k प्लस 3 माइनस 9 इंटू माइनस 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल में माइनस का 12, तो ये आ गया 40k और ये प्लस का 30, माइनस माइनस प्लस का 45k माइनस 27, k प्लस 1 को यहाँ माइनस 12 के साथ इंटू में लिख देंगे, तो 40k प्लस 45k 85k हो गया है, 30 माइनस 27 3, तो माइनस का 12k माइनस का 12, माइनस का 12 के यहाँ के प्लस का 12 के माइनस का 3 प्लस का यहाँ के माइनस का 3, तो ये 97 के और ये माइनस का 15, और ये 5 आ रहा है ना, कहीं कुछ मिस्टेक, 30 10 और यहाँ पे तो 30 माइनस 27 आएगा ना, हाँ 20 क्यों, यहाँ पे 3 है 2 है, यहाँ पे 2 था, सॉरी 4 के प्लस वो था 2, और यहाँ मिस्टेक होगा, तो ये 20 माइनस 27 माइनस का 7, माइनस का 7 यहाँ के प्लस का 7, तो माइनस का 5, तो के आपका कितना आ गया -5 अपॉन 97, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, तो मैंने बोला था अगर के लिए माइनस मारी तो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करो, देयरफॉर
आपका AP रेशो कितना आ गया, PB 5:97, या फिर उसको CD डिवाइड्स AB in रेशियो 5:97 एक्सटर्नली, ठीक है ना।